हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। ये लाइव प्रीमियर टेस्ट 12 है एमपी पुलिस के बच्चों के लिए। मैथ और रीजनिंग का प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन है इसमें कम्प्लीटली। 1 मिनट आपको टाइम मिलेगा। देखो टाइम इनफ है। आपको मैं अगेन कह चुका हूँ कि 1 मिनट आपको ये नहीं देखना है कि कितना मिनट चल रहा है, कितना सेकंड बचा हुआ है। आपको ये देखना होता है 11 सेशन हो चुके हैं। आपको ये देखना है कि भैया मेरे से क्वेश्चन इतना रह रहा है, मेरे को ये फटाफट से करना है। ठीक है, टाइम नहीं देखना है। टाइम तो क्या 1 मिनट है, 1 मिनट सफिशिएंट होता है हर क्वेश्चन के लिए। एक इंपॉर्टेंट बात आप सभी के लिए, जो बच्चे सीरियसली पार्टिसिपेट करेंगे उनको जिस तरह से क्विज ऑर्गेनाइज हुआ था आज सुबह तो 11:30 AM पर, वैसे ही सेम आपको भी क्विज कराया जाएगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये था जीके बेस्ड आरआरबी एनटीपीसी की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, और उसमें से जो भी टॉप स्कोरर होंगे जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन किया होगा, डेफिनेटली उनको जो बुक है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है जी, सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगले 5 सेकंड में फटाफट से लाइक करके वो शेयर कर दो, लाइक करके शेयर कर दो जल्दी से। ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं, जल्दी से लाइक करके शेयर कर दो। फटाफट से लाइक करके शेयर कर दो भाई। जल्दी करो। चलो भाई सेशन स्टार्ट करते हैं, और 5 PM पर आप कनेक्ट हो जाया करो। ठीक है, चलो भाई पहला क्वेश्चन आपकी खिड़की पर। एक पिता अपने बेटे रामू श्यामू धामू में अपनी धनराशि क्रमशः 7, 5, 9 के अनुपात में बांटता है। यदि धामू को मिली राशि श्यामू से 120 अधिक है, धामू को मिली राशि श्यामू से कितनी अधिक है 120, तो रामू को कितनी राशि मिली बताओ भाई। फटाफट से आंसर करोगे, फटाफट से जल्दी से इसका आंसर कर दो सभी लोग। सभी लोगों से आंसर चाहिए बराबर में। और एक कमेंट बॉक्स में ये भी बताना, आंसर चैट बॉक्स में करना है, ऑप्शन के साथ किया करो। और कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है आपको कि आपकी एक प्रॉपर तरीके से जो क्लासेस हैं, थ्योरी क्लासेस, ताकि आपको एक कंसेप्ट समझा दिया जाए हर टॉपिक में कि क्या क्या कंसेप्ट होते हैं। जो बेसिक क्लास है वो कराई जाए या नहीं, और बहुत शॉर्ट होगा, 30 दिन में वो कंप्लीट करा दी जाएगी। 30 दिन का कंप्लीट होगा। ठीक है, 2-3 घंटे आपका जो है सेशन चलेगा लाइव, और वो उसमें कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। 1 महीना मैक्स 1 मंथ में पूरा कंप्लीट। बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करनी है, ज़बरदस्त तरीके से, और एग्ज़ाम आपको फटाफट से निकाल लेना है। चलो भाई देखो, एक पिता, ये है फादर, इसने क्या किया, अपना बेटे हैं रामू, श्यामू और धामू, इन तीनों में क्या अपनी मनी डिवाइड की 7, 5 और 9 के अनुपात में। अब देखो बात होती क्या है कि बोल रहा है धामू को मिली राशि श्यामू से 120 अधिक। यहाँ देखो, अगर धामू को 9 रुपये मिले हैं तो उस टाइम पे श्यामू को कितने मिले 5, यानी कि धामू को श्यामू से कितने रुपए ज़्यादा मिले हैं 4 रुपये। तो उस टाइम पर जब 4 रुपये ज़्यादा मिलते हैं धामू को श्यामू से, तो रामू को कितने रुपए मिलते हैं, यही पूछा है, ये मिलते हैं 7। जब अंतर 4 का था तब रामू को कितने रुपए मिले थे 7। जब अंतर 1 का होगा तब रामू को कितने मिलेंगे इतना। जब अंतर 120 का होगा तो रामू को कितने मिलेंगे इतना। 4 तिया 12, 7 तिया 21, आंसर क्या हो जाएगा इसका डी ऑप्शन। बात समझ में आ गई। कितना सिंपल तरीका था, वही हमने क्या किया है, फॉलो किया है। बात समझ में आई। ध्यान से देखो, अंतर कितना है 4 का, यानी कि जब अगर माना धामू को 9 रुपये मिलते हैं, श्यामू को मिलते हैं 5 रुपये, यानी कि 4 रुपये अधिक मिलते हैं। तो 4 रुपये जब अधिक मिले तब रामू को कितने रुपये मिले 7। ठीक है, तो 120 रुपये जब अधिक मिले, इसने बोला 120 रुपये अधिक, तो उस टाइम पे रामू को कितनी राशि मिलेगी 21, और 7 से 21 0। ठीक है जी, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें करो इसको फटाफट से, जल्दी से फटाफट से करो इस क्वेश्चन को। करो भाई, सभी लोग आंसर करोगे इसका कि क्या आंसर है इसका, और एक बेहतरीन तरीके से इसको आंसर करोगे। कॉलम और रो वाइज मैंने आपको कल समझाया था। जो बच्चे रेगुलर क्लास देख रहे हैं उनको काफ़ी चीज़ें जो हैं क्लियर हो रही हैं। और बहुत सारे देखो कंसेप्ट, आपकी एक बुक बनाओ, पतली सी छोटी सी कॉपी बनाओ, जिसमें आप ये नोट करो कि भाई मेरे से ये जो कंसेप्ट नहीं बना था, ये कंसेप्ट मुझे लिखना है और इसका अल्टरनेट ये है। तो डेफिनेटली आपका एग्जाम जो है वो कहीं भी नहीं रुकेगा।
आपका जो एग्ज़ाम है ना वो कहीं भी नहीं रुकेगा 1% भी। ठीक है जी। आपको कुछ भी छोड़कर नहीं आना है एग्ज़ाम में, अच्छे तरीके से करोगे तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है जी। फटाफट से आंसर कर दो, लाइक करके शेयर कर दो। जो बच्चे नए आए हैं टाइमली जुड़ा करो और अपनी परफॉर्मेंस थोड़ी चेक करो। देखो भाई, लाइव टेस्ट चल रहे हैं, आप चेक करो कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। ठीक है, इतने सारे बच्चे आंसर करते हैं, अभी भी आंसर बच्चे देखो ऑप्शन जो है ना, आप क्वेश्चन नंबर मेंशन किया, देखो 2 का अगर माना कि ए ऑप्शन है तो 2A, या 2 का बी है तो 2B, इस तरह से लिखा करो ताकि पता लगे कि आप जो है ना किसका आंसर कर रहे हो। कुछ पहले का आंसर कर रहे हैं तो पता ही नहीं लग रहा है। देखो यहाँ ध्यान से लाइक करके शेयर कर देना। प्रश्न चिन्ह पर आपको बताना है यहाँ क्या आएगा। अब मुझे एक चीज़ देखो, सबसे पहले मैं आपको क्या बोलता हूँ, या तो रो चेक करो या कॉलम चेक करो, अगर नहीं बात बनती है तो उल्टा चेक कर लो। मैं देखते 18 और 24 और 32, इसमें तो बस एक ही नंबर है जिसका डिवाइड जा रहा है 2 का, बाकी और कोई फॉर्मुलेशन नहीं बन रहा है। इसमें भी देखो सेम है, लेकिन यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर 2 का डिवाइड नहीं जा रहा है, इसका मतलब कुछ और इसमें बन रहा है। अब एक हम इसको क्या करते हैं, कॉलम वाइज चेक करते हैं, इस तरह से चेक करते हैं। 18, 12 और 3, और यह है 72, और 18 के पहाड़ा में 72 आता है 4 टाइम। अगर मैं 3 का डिवाइड 12 में कर दूं तो 4 आ जाएगा। मतलब ये कुछ इस तरह से बन सकता है कि 18 गुणा 12/3, इस तरह से बन सकता है। तो ये कितना आ सकता है, 72 आ सकता है। अब इसमें ये भी सेम करके देख लो, 24 गुणा 14/x बराबर के 112। लेकिन इस पे भी ये अप्लाई होना चाहिए जो हमने यहाँ अप्लाई किया, वो इस वाली कॉलम पे भी अप्लाई होना चाहिए कि 32 गुणा 16/4 बराबर 128 आना चाहिए। तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, बहुत बढ़िया, यानी कि ये सिस्टम सही बैठ गया, यानी कि जो हमने ये लिखा है वो सही लिखा है। तो इसको कर लो, कितना हो गया, 6 से 4 बार और 6 से 6 एक बार, और नहीं 6 से नहीं कटेगा, ये 6 से नहीं कटेगा, ये 3 से 8 बार काटो इसको, 3 से 3 बार, 9 2, इससे भी नहीं कटेगा, 14 7 112 करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा, वेट 14 7 112, 14 8 112, ठीक है, 8 से, और ये कितनी बार कट जाएगा, 3 से। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई आपकी 3। ये बात समझ में आ गई। 24 गुणा 14/x इक्वल टू 112, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। यहाँ पर कितना आएगा, 3। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मैथ रीजनिंग बेस्ड होगा आपका क्विज, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर वैसे मैं करा रहा हूँ आपको जो है ना, जो टॉप स्कोरर होंगे इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। जिन्होंने 11 सेशन कर रखे हैं, 11-12 सेशन, वो आपका क्वेश्चन इन्हीं में से आएगा। अब जो मैं आपको टेस्ट दूंगा वो होगा फ्राइडे तक आपकी क्लास होगी, तो आपका टेस्ट होगा संडे को, संडे 11:30 AM, ठीक है। डेट बता देता हूँ मैं आपको, कौन सी डेट है उस दिन, फिक्स कर लेते हैं आज ही फिक्स कर लेते हैं। वेट, डेट बता देते हैं कि डेट उस दिन कौन सी है। नहीं संडे नहीं, इसको संडे की जगह मंडे करते हैं, मंडे कंफर्म करते हैं, ठीक है। 28 दिसंबर 11:30 AM पर आपका होगा क्विज, होगा, ठीक है। उसका मैं फॉर्म बना दूंगा, रजिस्ट्रेशन कर देना फटाफट से और काम हो जाएगा। और जो बच्चे टॉप स्कोरर होंगे, टॉप 5 स्कोरर, उनको मैं डेफिनेटली वाउचर प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। ये मैंने बता दिया है, एक बार देख लेना, शेयर कर देना सभी स्टूडेंट्स के साथ कि 28 दिसंबर 11:30 AM पर ही आपका क्या होगा, टेस्ट होगा, ठीक है। एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि दर्ज की गई है, और मैं आपको कंफर्म टाइम जो है एक बार मेंशन कर दूंगा। तो आप जो है जो सेशन देखते हो उसमें आप कमेंट बॉक्स जरूर चेक कर लेना, पिन वाला। एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई है, जिससे उसका वेतन 910 रुपये हो गया है। माना कि उसका वेतन पहले कितना था, 100 था, 30% कितना हो गया इसका, 30 हो गया, वृद्धि हुई है, यानी अब वेतन कितना हो गया, 130 रुपये, जिससे उसका वेतन 910 रुपये होगा। अब देखो ये बात खेल रहा है, ये तो हमारा काल्पनिक है, यानी कि हम ये माना कि भैया 100 रुपये है, अब 130 रुपये हो गया, लेकिन वो ये बोल रहा है कि नहीं उसका 910 रुपये है, यानी कि ये कह रहा है तो बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन क्या था, यानी ये पूछ रहा है 100 की वैल्यू क्या थी। अब लगाओ भाई, 130 की वैल्यू है 910, इस तरह से भी कर सकते हो। जब 130 रुपये बढ़कर हो गया था तो उस टाइम पे पुराना वाला था 100 रुपये, तो जब एक हो जाएगा बढ़कर, तब पुराना वाला कितना हो जाएगा, 100/130,
जब बढ़कर 910 हो जाएगा तब पुराना वाला कितना होगा, 13 सत्ते 91 700, इसका क्या हो जाएगा आंसर। बात क्लियर समझ में आई। और यहाँ पर क्या बोला, बढ़ोतरी होने से पहले, बढ़ोतरी होने से पहले यानी कि 910 से पहले, 910 तो बढ़ोतरी के बाद है, 910 क्या है, बढ़ोतरी के बाद, तो यानी कि 910 से कम आएगी वैल्यू, आपकी 880 भी आ सकती है, लेकिन ऑप्शन ए नहीं आएगा। ये बात समझ में आ गई। तो आपको 700 में 30% जोड़ोगे तो कितना हो गया, 210, यानी कि कितना हो गया, 910। ये बात समझ में आ गई दोनों तरीके से। तो इस तरह से आपको करना है। सेम क्वेश्चन है, इससे पहले वाला भी क्वेश्चन सेम था, ये वाला भी क्वेश्चन सेम है, थोड़ा बस थ्योरी चेंज है, ठीक है। अदरवाइज थ्योरी सेम कर देंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा, आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। यहाँ पर तो आप क्वेश्चन कर दोगे, वहाँ पर थोड़ा ना थ्योरी सेम आएगी। आप ये बात समझ रहे हो, सेम पैटर्न है, सेम क्वेश्चन आएगा, आपको तो बस क्या समझना है कि किस तरह से आपको, और कोई भी प्रॉब्लम आती है, लगता है कि भाई ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बन रहा है, जो जीमेल लिंक है मेल आप कर देना, मेल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अबाउट सेक्शन में जाकर देख लेना, itsomsolution@gmail.com पर, और फटाफट से वहाँ क्या है आप कर सकते हो, ठीक है, कर सकते हो। ओके चलो भाई करो इसको। रेखा 25 मिनट में 15 पन्ने पढ़ती है, 45 मिनट में वह कितने पन्ने पढ़ लेगी। 25 मिनट में 15 पन्ने पढ़ रही है वो, तो 45 मिनट में कितने पन्ने पढ़ लेगी, आपको ये बताना। सिंपल सा तरीका है भाई, सिंपल सा, इससे सिंपल कुछ नहीं इस दुनिया में। ये बोला है 25 रुपये में 15 पेन आते हैं, तो बताओ 45 रुपये में कितने पेन आएंगे। अब ये बताओ, अब ये तो कर सकते हैं हम, नहीं कर सकते क्या। बहुत सारे बच्चे देखो आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो बच्चे आंसर नहीं कर रहे वो गलत बात है। और सेशन को 2-3 सेकंड टाइम निकाल के आप शेयर कर दिया करो, फटाफट से शेयर कर दो इसको, लाइक करके। जो बच्चे नए आए हैं और टाइम भी जुड़ा करो आपसे, मैं बार बार कहता हूँ ये चीज़ें। देखो 25 मिनट में 15 पन्ने पड़ती है, 25 रुपये में कितने पेन आ रहे हैं, 15। 1 रुपये में कितना आएगा, 15/25। 45 रुपये में कितने आएंगे, ये वाला कितना था, मिनट में चल रहा था, और ये वाला पन्ने में है, तो पन्ने की बात हो रही है, कितने पन्ने आएंगे, 5 5, 5 से 9 और 5 से 3 होती है 27, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कोई सवाल, कोई सवाल नहीं। सादृश्य को पूरा करो, कहने का मतलब यह है कि mg बराबर 25 है किसी भी रीजन से, तो LJF क्या होगा, LJF क्या होगा, बताओ भाई, करो भाई। सभी लोग आंसर करेंगे बेहतरीन तरीके से, कोई भी चीज़ें नहीं छोड़ेगा। और मैंने आपको क्या है, और यहाँ पर लिंक प्रोवाइड की हुई है डिस्क्रिप्शन में भी, तो कंप्लीट सेशन देख लेना। ये सारे प्रीवियस ईयर पेपर सेशन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, तो इनको देख लेना, और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इनको। इवनिंग में जो RB NTPC प्रीवियस ईयर पेपर सेशन हो रहे हैं उनको भी आप जो है अटेंड कर लेना टाइमली। हाँ जी, ये क्या है, MGE = 25। अब देखते हैं सबसे पहले कि M का क्या है रोल। M कितना होता है, 13 होता है। G कितना होता है, 7 होता है। E कितना होता है, 5 होता है। तो पहले तो मैं देखता हूँ भैया टोटल करने में 25 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। टोटल करने पर 13 और 7 20 और 5 कितना होता है, 25 होता है, 24 + 1। तो मेरा यही है, इसमें क्या करूँगा मैं, टोटल करूँगा। J का मतलब JK 11 10, F का मतलब 6, यानी कितना हो गया, 28। ठीक है जी, कितना हो गया, 28। बस हमें देखना है कि क्या है, कि या टोटल हो रहा है, गुणा हो रहा है, क्या हो रहा है। छोटा नंबर है तो डेफिनेटली जोड़ हो रहा होगा, बड़ा नंबर है तो गुणा हो रहा होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। करो भाई, सभी लोग आंसर करो। थ्योरी क्लासेस का एक बार कंफर्म कर देना,
मेजोरिटी होगी तो ही स्टार्ट करेंगे, मेजोरिटी नहीं होगी तो नहीं स्टार्ट करेंगे। थ्योरी में आपको अननेसरी थ्योरी नहीं पढ़ाई जाएगी। एक महीने में मैथ और रीजनिंग, रीजनिंग का थोड़ा श्योरिटी एक महीने में कम है, बट मैथ जो है ना वो तो कंप्लीट आपको करा दी जाएगी। 2-2 ढाई-ढाई घंटे की क्लास में फटाफट से कंप्लीट करा के, और इतनी गजब तरीके से कि आपको उसके बाद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चक्रवर्ती ब्याज की 8 से 3% वार्षिक दर, सबसे पहले ये बताओ इसको किस तरह से लिखते हैं। 3 × 8 = 24 और 1 = 25, 25/3%। ठीक है जी। वार्षिक दर पर ये क्या है, देखो किस तरह से लिखा जाता है कि 3 को 8 बार पूरी तरह से डिवाइड किया जा सकता है 25 में, और एक बचेगा। 3 × 8 = 24 होता है ना। 1728 रुपये कितने वर्षों में 2197 में हो जाएंगे। ठीक है, आपको क्या बोला है, दोबारा आपको सुनना है। 1728 रुपये हैं। ठीक है, वो कितने हो रहे हैं, 2197 रुपीज़ हो रहे हैं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी लग रही है, 25/3% रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रही है। तो बताना है कितना टाइम लगेगा। अब मेरे को क्या है, एक बात बतानी है, क्या चीज़, कि अगर आप पूरे प्रोसेस से करोगे तो हो सकता है थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए। तो हम इसको एक अलग मेथड से करने का ट्राई करते हैं। देखो ये है 2197 रुपये, इसमें 1728 घटा लो, कितने रुपए आ गए, 17 में से 8 गए तो 9, 8 और 16 और 17, यहाँ 8 बच गए, 8 में से 2 गए 6, और ये है 4, 469 रुपीज़। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ देखो आप इंपॉर्टेंट बात, कि 8 से ही 1/3% यानी 25/3%, ये 1728 का 25/3% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/100%, हटेगा 100 लगेगा अपॉन में, तो 25 से 4 बार, और 12 से कितनी बार, 144 बार। ठीक है, 144। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात देखो कि जब हमने 1728 रुपये का 25/3% निकाला यानी इंटरेस्ट निकाला, तो वो ब्याज कितनी है, 144 आई एक साल की। यहाँ पर टोटल ब्याज कितनी आ रही निकल के घटाने पर, 469। चक्रवर्ती ब्याज चल रहा है, इसको भूलना मत, लेकिन उसको हम बाद में देखेंगे। अब ये देखो 144 ये है, ये 459 है, कितनी बार जाएगा, लगभग 14 चौक 56, 14 पंजे 70, लगभग कितनी बार, देखो 14 3 42, लगभग 3 बार जाएगा पूरी तरह से, 3 बार जाएगा। 14 3 42 यानी कि लगभग कितना हो जाएगा, 42 यानी 43, 2 4 3 12, 3 चौक 12, 2 3, और 14 3 42 और 43, यानी 432 क्या है, 3 साल में उसको रुपए मिल जाएंगे। अब आंसर देखो 3 साल, आप क्या करोगे, 3 साल हो जाएगा आंसर। क्लियर बात। अब एक इंपॉर्टेंट बात इसमें समझ लो, कारण क्या, मैं 3 साल क्यों लगाया, 3 साल से ज़्यादा क्या है क्यों नहीं लगाया। इसमें एक पहली बात तो ऑप्शन ही नहीं है। 3 साल में मिलेंगे इतने रुपए, जब एक साल में उसको 144 रुपये मिलते हैं, तो 432 रुपये उसको 3 साल में मिलेंगे। अब यहाँ बात हो रही है 469 की, तो लेकिन ध्यान से देखो भैया, ये है चक्रवर्ती ब्याज, ब्याज पर मिलती है ब्याज, इसलिए जो इसके अंदर ब्याज इंक्लूडेड है उस पर ऐड हुआ है ब्याज, तो 469 हो गया 3 साल में। तो आपको पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बस ऊपर ऊपर से देख लो कि एक साल का 144 मिला है, 3 साल का 432, यानी कि लगभग पास पहुंच गया। इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, ध्यान रखना 469 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो गया, 3 साल हो गया। एक ही ऑप्शन था। ठीक है, इस तरह से आप किया करो, अदरवाइज अगर पूरे मेथड से करोगे तो थोड़ा सा क्या है, कैलकुलेटिव हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। तो आप पूरे मेथड से करना चाहो तो फॉर्मूला देख लो इसका। ए कितना है आपका 21, मैं लिख देता हूँ। देखो पहली बात तो ये ए है आपका मिश्रधन, ये है आपका प्रिंसिपल मूलधन। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू पी इंटू पी प्लस के, पी इंटू 1 प्लस के आर अपॉन 100, यही होता है। वेट, ये होता है शायद, ठीक है, कि पावर टी। ओके, ये होता है आपके किसका, मिश्रधन का। किसका होता है, मिश्रधन का। अब आपको क्या है, ए पता है, पी पता है, आर पता है, टी पता है, सब पता है। ये किसका क्यूब है, ये है 12 का, और ये किसका क्यूब है, ये है 13 का। 3 3 9 3 27। ठीक है जी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें करो इसको। यदि संगीता साधारण ब्याज की 4.5% वार्षिक दर से 37,000 रुपये जमा करती है तो बताओ क्या होगा। सेशन को यार लाइक करके आप शेयर करो, ठीक है जी, ताकि क्या है बच्चे जुड़ें यार, बच्चे जुड़ें तभी अच्छा लगता है। इतने कम बच्चे देखते हैं ना कि अच्छा नहीं लगता, कि देखते हैं कि इतने कम बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बच्चों के पास या तो चीज़ें नहीं पहुंच रही, बच्चों के पास चीज़ें पहुँचे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आपको कितना ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। देखो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ ये चीज़।
करो भाई सभी लोग। हाँ जी, देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, यदि संगीता साधारण ब्याज की 4.5% वार्षिक दर, सबसे पहले लिखो, नोट करो, ये साधारण ब्याज है, 37,000 रुपये जमा करती है, 2 साल बाद कितनी राशि प्राप्त हो जाएगी। देखो भैया, ये पूछ रहा है राशि कितनी प्राप्त हो जाएगी। राशि का मतलब ये बोल रहा है मिश्र धन, ठीक है, राशि बोल रहा है, साधारण ब्याज नहीं बोल रहा है। ये बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है कि भैया ब्याज के रूप में कितने रुपए मिलेंगे, वो बोलता है रुपये रुपये कितने मिलेंगे। ये बोला राशि कितनी मिलेगी, राशि यानी कि जितनी इसने जमा की उतनी तो मिलेगी मिलेगी, साथ में उसको ब्याज भी मिलेगा 100 अलग। तो भाई ये ऑप्शन तो नहीं आएंगे। 37,000 रुपये उसने जमा किए 4.5% ब्याज दर से, और उसको घट के 2,000 या 2,500 मिले, कोई तो नहीं चाहता ये। ठीक है, अब चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इस पे स्टेप पे देखो ध्यान से। 37,000 रुपये हैं 2 साल के लिए। पहली बात तो देखो, तरीका देखो प्रॉपर, 4.5%, और यहाँ पर टी कितना है, 2 साल अपॉन 100, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्या निकाल दो, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो सॉरी वो निकाल दो, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, देखो 0 से 0 0, ये पॉइंट वाली 0 कट गई, ये 0 कट गया, 27 गुणा 2 इंटू 45 यानी कि 9, यानी कि 0, और 9 7 63 3, और आप ये आ गया 2, 9 3 27 28 29, तो 2930 क्या आ गया इसमें, कुछ गड़बड़ नहीं है, 9 7 63 और 9 3 27 और 33, 33 आएगा, ठीक है 33। अब ये है सिंपल इंटरेस्ट और ये है आपका क्या, प्रिंसिपल, तो इसको ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 40,330, तो क्या आ गया, मिश्रधन आ गया। ये तो एक तरीका हो गया। मैं नहीं चाहता कि आप इस तरीके को करो, आप दूसरा तरीका फॉलो करो, इसको आप नोट आउट कर लेना, मैं ये हटा देता हूँ कंप्लीटली। देखो 4.5% 1 साल के लिए लग रही है, 2 साल की इसने बात की है, तो टोटल कितनी होगी, 9% हो गई। बात समझ में आ गई। इसका आपको 9% निकालना 37,000 का, तो 370,000, ठीक है, का 9% अपॉन 100, ये थोड़ा सा क्या इजी हो जाता है देखने में। ये मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 3330, इस तरह भी आप कर सकते हो, और इसको जोड़ दो फिर 37,000 में, और आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन है। ये क्या है, ये देखो, हो सकता है आपको लगे कि यार ये दोनों सिमिलर चीज़ें तो थी, हमने जस्ट क्या है अभी स्टार्टिंग मल्टीप्लाई कर लिया, वहाँ पे क्या है फॉर्मूले मल्टीप्लाई। जब क्वेश्चन बड़े होते हैं ना, तब उनमें क्या ये चीज़ अप्लाई करने में थोड़ा सा आसान हो जाता है। चलो भाई क्वेश्चन करो इसको। परिमेय संख्या आपको बहुत अच्छे से पता है कि परिमेय संख्या क्या होती हैं, परिमेय संख्या क्या होती हैं। ओके वेट वेट वेट, ये आंसर और टिक हो गया, डबल स्लाइड देख ली, थोड़ा क्या है सिंसियरिटी दिखाना, गड़बड़ मत करना। ओके सभी लोग आंसर करेंगे। हाँ भाई, पहली बात तो देखो, लाइक करके शेयर कर दो उस सेशन को, ठीक है जी, सभी लोग लाइक करके शेयर कर दो फटाफट से। अगले 5 सेकंड में सभी लोग लाइक करके शेयर कर दो, ताकि देखो बच्चे जुड़ जाए यार, इतने कम बच्चे देख रहे हैं, ये गलत बात हो रही है। आप लोग थोड़ा बहुत तो शेयर किया करो एटलीस्ट, शेयर नहीं करोगे तो देखो काम नहीं चलेगा, ठीक है, शेयर करो। अब देखो एक मैं आपको बात बता देता हूँ कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में क्या डिफरेंस होता है कि जो परिमेय संख्या होती हैं वो x बटा वाई की टर्म में क्या की जा सकती हैं, डिनोट की जा सकती हैं, x बटा वाई की टर्म में डिनोट की जा सकती हैं, बट वहाँ पर जो है ये शून्य नहीं माना जा सकता, वो एक अलग कंडीशन है। यानी कि हम भिन्न रूप में क्या है उसको दर्शा नहीं सकते, किसको, परिमेय संख्या को तो भिन्न रूप में दर्शा सकते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्या को हम भिन्न रूप में नहीं दर्शा सकते, ठीक है जी। ये बात आपको नोट कर लेनी है कि परिमेय जो संख्या होती हैं वो भिन्न रूप में होती हैं, जैसे x बटा वाई है, वो क्या है, ये परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है, ये बात समझ में आए।
तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगी, जो x बटा फाइव की फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती हो। यहाँ पर क्वेश्चन में आई थिंक अपरिमेय संख्या पूछा जाना चाहिए, क्योंकि ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 3/1, ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन ये क्या हो जाएगा, √6, जिसकी वैल्यू क्या आएगी 1 पॉइंट समथिंग समथिंग। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए इस कंडीशन में, पहला एक ऑप्शन है जो कि क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो आप इसका आंसर क्या कर दोगे, पहला ऑप्शन। ठीक है, इसमें अपरिमेय होना चाहिए था जैसे। ठीक है, अब इसके साथ आपको एक इंपॉर्टेंट बता देते हैं, पाई जो है उसको लिखते आप 22/7 हो, लेकिन ये क्या संख्या है, अब होनी तो परिमेय चाहिए क्योंकि ये भिन्न रूप में दर्शा रही है, लेकिन ये एक अपवाद है जो कि क्या है, अपरिमेय संख्या है, जो कि क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है जी, इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। नोट कर लेना आप कि परिमेय जो है उन्हें भिन्न रूप में दर्शाते हैं, अपरिमेय जो है उन्हें भिन्न रूप में नहीं दर्शा सकते। सरल भिन्न में 2/3, 3/8, तो वहाँ जो क्वेश्चन है वो अपरिमेय में पूछा जाना चाहिए था। अब आप ये मत बोलना कि सर वो √6/1 जो है ना, वो इस तरह से भी तो लिख सकते हैं। भैया देखो, ये जो √6 है ना, ये सॉल्व कहाँ किया तुमने, मेन तो दिक्कत तो यही की है ना, 2.3333 समथिंग ऐसा कुछ आएगा। अब यही तो सॉल्व नहीं हो रहा है, मेन बात तो ये पॉइंट को ही तो हटाना है, पॉइंट हटाना है, जीरो लगाना है, भिन्न सरल भिन्न में सॉल्व करना है, यही तो नहीं हो पाता है। तो जो अगर हो जाता है तो इसका मतलब वो परिमेय है, नहीं होता तो इसका मतलब वो अपरिमेय है। हाँ जी, चलो भाई, अगली संख्या बतानी है। देखो सबसे बड़े कितना डिफरेंस है, डिफरेंस देखते हैं। यहाँ कितना डिफरेंस है, 19 का। ठीक है, यहाँ कितना डिफरेंस है, ये डिफरेंस देखो काफ़ी बढ़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो एक थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई कॉमन है इसमें। ओके, हाँ एक चीज़ दिख रही है हमें, एक चीज़ क्या दिख रही है कि देखो भैया, 1 का क्यूब -1, 2 का क्यूब -1, 3 का क्यूब -1, 4 का क्यूब -1, 5 का क्यूब -1, यहाँ क्या आएगा, 6 का क्यूब -1, यानी कि 216 -1 215। नोट कर लो इसको, जो गड़बड़ लगे, आपने जो गड़बड़ की हो उसको करेक्ट कर लो। करो भाई। दो संख्याओं का लासा मासा का 114 गुना है, लासा और मासा का योग 2300 है, एक संख्या 380 है, दूसरी संख्या पता नहीं। मैंने आपको इन सेशंस में ऐसे क्वेश्चन कराए हैं और मैंने अब बताया है, एक ही इसमें फॉर्मूला काम करता है, एक ही तरीका होता है, लासा का गुणा मासा से करो, दोनों संख्याओं के गुणन के वो बराबर होता है। यहाँ इसने 1 2 3 एक्स्ट्रा दी हैं, लासा मासा फाइंड कर लो पहले, उनका गुणा करके एक संख्या आपको दे रखी है, फटाफट से दूसरी संख्या निकाल लो। सभी को आंसर करना है, और सेशन को इसलिए आप कंटिन्यूसली देखना है ताकि आपसे चीज़ें मिस ना हो। ठीक है, हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, हर क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेशन को लाइक करके शेयर कर देना फटाफट से। अब मेहनत में कमी नहीं रहनी चाहिए कि आपकी तरफ से कमी हो, आप देखो ही ना इसको। तो ये सेशन मैंने अपने लिए नहीं बनाए, मैंने सेशन आपके लिए बनाए हैं, आपके सिलेक्शन होना है, मुझे भर्ती नहीं होना है। ठीक है जी, तो देखना आपको पड़ेगा, मैं आपको बेटर तरीके से चीज़ें प्रोवाइड कर सकता हूँ, और जितना मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ उससे बेटर आपको प्रीवियस ईयर पेपर ये सब है, इससे बेटर आपको कुछ नहीं करना, और ये मेरा पर्सनल आपको कहना है। ठीक है देखो, ये है लासपा LCM, ये है किसके SCF के 114 गुना के, ये बात क्लियर होगी। यदि लासा और मासा का योग LCM और SCF का जो टोटल है वो कितना दे रखा है, 2300 दे रखा है। अब भाई एक बात देखो, ये LCM है जो सराउंडिंग बॉक्स है, उसको आप अराउंड वो जो है आप इग्नोर कर दिया करो, ये बात थोड़ा सा आप इग्नोर कर दो, इतना तो चलता है क्योंकि इतना बड़ा सेटअप नहीं है कि इसमें सराउंडिंग वॉइस को जो है कैप्चर ना हो, तो ये सराउंडिंग वॉइस जो है वो कैप्चर हो जाती है, तो आप थोड़ा इस पर ध्यान मत दिया करो। LCM जो है वो आप देखो SCF का 114 है, 114 गुना है, यानी कि 114 SCF, ये SCF है। ठीक है, SCF प्लस के SCF बराबर के 2300, यानी कि SCF का 115 गुना
यानी कितना 114 और एक कितना हो गया 115, कॉमन ले लो 2300। तो इसका मतलब एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आ गया 20, एचसीएफ 20 आ गया। तो वह एलसीएम कितना आ जाएगा एचसीएफ का 114 गुना। अब बस मैंने आपको बताया है, इसी की मैं बात कर रहा हूँ, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या पे। अब एचसीएफ कितना है 20, एलसीएम कितना है 114 गुणा 20 बराबर के ए कितना है यहाँ पर 380। सेम क्वेश्चन था पिछली बार 171, उसका आंसर भी मेरे को याद भी है। ठीक है, करो भाई सॉल्व इसको। 0 से 0 कट गई, 2 से 19 बार कट गया, 19 से 14 कितनी बार कट गया 9 3 57, तो ये कितना हो गया 6 बार। तो आंसर कितना आ गया 6 दूनी 12 120 इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें हाँ भाई करो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई स्टार्ट करो, क्वेश्चन स्टार्ट करो। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिसमें से 3% मत अवैध घोषित कर दिए गए, मतलब इनवैलिड कर दिए गए भाई, किसी तरह से उसमें फर्जीवाड़ा हुआ है चुनाव में। अब इसके बाद एक उम्मीदवार को 10,864 मत मिले हैं, जो कि कुल वैध मतों के 70% हैं। उस चुनाव के दर्ज किए गए मतों की कुल संख्या बताओ। क्वेश्चन देख रहे हो यहाँ से लेके यहाँ तक का है, और इस क्वेश्चन में रत्ती मात्रा का कैलकुलेशन नहीं है। बहुत आराम से इजीली हो जाएगा अगर आपने पूरे प्रोसेस को बहुत ढंग से समझा, चीज़ें ध्यान से समझी, तो आप अच्छे से कर पाओगे। हमारा मेन टारगेट रहना है सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना, क्वेश्चन पढ़ा दिमाग में बिठाना कि भैया क्वेश्चन लेंदी नहीं है। 10 में से 10 क्वेश्चन आपको होंगे और डेफिनेटली होंगे। ठीक है, चलो भाई देखो क्वेश्चन में किस तरह से करेंगे अपन। दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपने मत डाले हैं, जिनमें से 3% मत अवैध घोषित हुए हैं। अब ये मान सुनो, 3% की बात की, सबसे पहले ये मान लेते हैं हम 100% क्या है मत हैं, जिसमें 80% मतदाताओं ने अपने मत डाले, यानी 80 लोगों ने, अगर 100 लोग टोटल हैं ऑल ओवर द जहाँ पर भी मतदान हो रहा है वहाँ पर केवल 80 लोग ही पार्टिसिपेट करने आए, जिनमें से 3% मत अवैध घोषित हो गए। अब ध्यान से सुनना, इसका 3% निकालोगे तो कितना आएगा 8 24 इन 2.4। तो हम ये मान लेते 1000 मत थे, 800 इसमें से लोग देने आए, और जिसमें से 24 लोग जो थे वो अवैध घोषित हो गए, यानी कि वो इनवैलिड मत हो गए। 3% बोला इसने, अगर मैं इसका 3% निकालता तो 2.4 हो जाता। 2.4 थोड़ा सा क्या पॉइंट में आता है, इसलिए मैंने यहाँ सब में एक जीरो बढ़ा दी। 1000 लोग मान लिए, 800 लोग देने आए, जिसमें से 24 लोग अवैध घोषित हो गए। एक उम्मीदवार को मिले 10,864 वोट, जिसमें जो कि कुल वैध मतों के 70% थे, कुल वैध मतों के। अब देखो सबसे पहले तो ये निकालो कि भैया वैध मत कितने हैं। वैध मत हैं देखो 800 का, 800 में से 24 चले जाएंगे तो सीधे सीधे वैध मत कितने आ जाएंगे 776 आपके वैध मत आ गए। ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई। 776 वैध मत आ गए। अदरवाइज क्या कर सकते थे आप 800 का, लेकिन ये 776 जो वैध मत हैं वो किस में से 1000 में से, ये बात ध्यान रखना। कुल वैध मतों के कितने मिले 70% मिले। इसका 70% जो है उसको प्राप्त हुआ है किसको, जो उम्मीदवार जीता है। ठीक है, जो उम्मीदवार जिसको मत मिले हैं वो कितने मिले 70%, इसका 70 निकालो। 776 का 7/10 70 है, तो इस तरह से कर लो, 0 से 0 काट दी, यहाँ पे इस 0 को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, 776 गुणा 7/10 उस उम्मीदवार को मत मिले हैं। जब कुल मतों की संख्या कितनी थी 1000, कुल मतों की संख्या थी दर्ज, ये बोल रहा है दर्ज कितने लोग थे 1000, और उसमें से कितने मत मिले उसको इतने मत मिले। ध्यान से सुनना, अब इसने बोला है कि ये मत है बराबर इसके, तो बताओ ये कुल मतों की संख्या किसके बराबर होगी। कर लो भाई इसको, ये बराबर है किसके 10,864 के, तो एक बराबर किसके होगा 10,864 बटा 776 गुणा 7, और ऊपर चला जाएगा 10, और इसमें पूछा 1000 में कितना होगा, तो गुणा 1000 का और कर दो, ये लो भाई। ठीक है, ये डिवाइड करना है बस आपको। 742 कितनी बार जाएगा 743, यानी कि लगभग 2 बार जाएगा, तो आंसर कितना आ गया इसका 20,000 आ गया। ये बात समझ में आ गई। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है, 1 बाय 1 स्टेप फॉलो करने हैं, उसके बाद चीज़ों को अच्छे से देखना है। ठीक है, समझ में आई बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। करो भाई इसको, 9/25 की पावर -3/2 डिवाइड 2/5 की पावर 3 -3
और ये आपको एक बॉड मास का मिला जुला उल्टा सीधा रूप दे रखा है। अच्छे से अटेम्प्ट करना है, सेशन को लाइक करके ज़रूर शेयर करना है। बिना शेयर किए सेशन में आप आंसर कर रहे हो तो ये थोड़ा सा क्या है, दूसरे बच्चों के लिए नुकसान है। और हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको इतना तो कम से कम करना चाहिए कि भाई थोड़ा बहुत लाइक करके शेयर कर दो, ठीक है। लाइक करके शेयर करो फटाफट से और जल्दी से कमेंट जो चैट बॉक्स है उसमें आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर के साथ। हाँ भाई, आंसर करो, ठीक है। चलो देखो, अब देखो इसको 9/25 माइनस के 3/2 डिवाइड। अब इसको सबसे पहले ये देखो कि भैया ये किसका स्क्वायर है, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। तो मैं क्या इसको 3/5 का स्क्वायर लिख दूं, 3/5 का स्क्वायर लिख दूं क्या, इस तरह से लिख दूं। अब एक चीज़ देखो, इसके आगे बाहर ब्रैकेट में क्या है, माइनस के 3/2, माइनस के 3/2 जो बाई 2 है वो कट गया इससे, इसको यहीं उड़ा देते हैं, ये उड़ गया, माइनस के 3 बच गया। डिवाइड है तो डिवाइड को मैं अगर गुणा में लिखूंगा तो ऊपर 5 आ जाएगा, नीचे क्या आएगा 2 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस के 3, तो पावर है ये। या तो आप पावर को चेंज कर लेते, अदरवाइज क्या, मैंने पूरा सिस्टम चेंज कर दिया, पावर वैसी वैसे रहने दिए। क्लियर हो गए। अब पहले देखो, यहाँ आगे जाने से पहले इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। 3 की पावर माइनस के 3 बटा 5 की पावर के माइनस के 3 गुणा 5 की पावर में माइनस के 3 बटा 2 की पावर में माइनस के 3। ये कट गया पूरा पूरा। 2 की पावर -3 है, ऊपर जाएगा तो 2 की पावर 3 और नीचे 3 की पावर 3 आएगा, तो ये क्या हो गया 2 से 8 बार, ठीक है। और इसको आप ऐसे ही रहने दो, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक सॉल्व हो गया, वो ये 1 बाई 1 स्टेप फॉलो नहीं करनी है, फटाफट से जब करोगे तो सिंगल स्टेप में कर लोगे। अब इसको देखते हैं, इसको 2 की पावर 4 लिखते हैं और 3 को 81 को 3 की पावर 4 लिखते हैं। ये कितना हो गया माइनस के 3/4। अब ध्यान से देखो, ये 4 जो है कट गया किससे, इससे और इससे, तो मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, अब क्या हो गए 2 की पावर माइनस के 3, यानी नीचे क्या आएगा 2 की पावर 3, ऊपर जाएगा 3 की पावर 3। कैसे लिखोगे इसको, 2 की पावर माइनस के 3 और नीचे क्या लिखोगे 3 की पावर -3, तो 3 की पावर 3 ऊपर चला जाएगा और 2 की पावर 3 नीचे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर गुणा है, किसके बीच में, इसके और इसके बीच में गुणा है, तो 2 की पावर 3 से 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 से 3 पावर 3। इतना लंबा चौड़ा क्या आंसर आ रहा है इसका 1, ठीक है 1 आया, इसका मल्टीप्लीकेशन क्या आया 1 आया। अब देखो एक बात इंपॉर्टेंट, इसके बाद चलते हैं इस पर, तो ये क्या है 5 की पावर 2 -1/2 कट गया ये फिर से, तो ये कितना है माइनस के 1 यानी पावर है, तो ये क्या हो जाएगा 1/5। अब क्या आ गया फाइनली 1 प्लस के 1/5, तो क्या आ जाएगा भैया 6/5। कितना समझ में आई, इस चीज़ समझ में आई आपको, एक ही स्टेप फॉलो करनी है आपको, और जब आप क्वेश्चन करने लग जाओगे तो आप उसी स्टेप में आंसर कर दोगे। अब 3 की पावर 3 है, 2 देखा आपने, 2 से 2 कट कर दिया, 5 की पावर 2 है कट कर दिया, फिर यहाँ देखा आपने, तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा और चीज़ें ऑटोमेटिक जल्दी सॉल्व हो जाएंगी, जैसे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया। इसको दोबारा करने की नीड नहीं है, एक बार आप अच्छे से समझ लो, उतना ही इसमें काफ़ी है। करो भाई इसको, ABCD की सभी भुजाओं ये वृत्त पर स्पर्श करती हैं। AB बराबर क्या है, AB 8.5 है और BC आपको 7.2 दे रखा है, हम लिख लेते हैं और आप करते रहो इसको। AB कितना दे रखा है, ये 8.5 दे रखा है, बहुत बढ़िया। BC कितना दे रखा है, ये 7.2 दे रखा है, और CD कितना दे रखा है, ये दे रखा है 4.3। और आपसे ये पूछा है कि DA की माप कितनी है। करो भाई इसको, ये तो बर्बली हो जाएगा, आपको बता दूंगा मैं किस तरह से होगा, और उसका प्रोसेस भी देखेंगे कि ऐसा क्यों होगा, ताकि आपके दिमाग में हमेशा रहेगा, छप जाएगा ये क्वेश्चन। और जो ज्योमेट्री का डर है ना, ये थोड़ा बहुत मेंसुरेशन का जो एग्जाम में आपके आने वाली है, वो डर भी निकल जाएगा। मैथ बहुत हलवा नहीं है, मैथ हलवा, ऐसे आप करोगे तो वो हलवा होगी, अदरवाइज वो हलवा बन जाएगी। वर्ड का अंतर है, समझने का अंतर है, बहुत फ़र्क पड़ता है। करे भाई, देखो मैं आपको एक बढ़िया सी चीज़ बताता हूँ, ध्यान से सुनना बहुत बेहतरीन तरीके से। ये देखो, ये मानो ये A है, ये B है, यहाँ से लेके यहाँ तक का B है, यहाँ से लेके यहाँ तक का A है। अब सुनना, अगर ये B है, ठीक है, तो ये भी B होगा क्योंकि ये स्पर्श रेखा है, दोनों बराबर होती हैं।
अब मैं मान लेता हूं कि ये जो सामने वाला नंबर ये सी है और ये डी है, तो ये भी डी होगा क्योंकि ये और ये स्पर्शिका दोनों बराबर हैं, और ये सी होगा, ये ए हो जाएगा। अब ध्यान से देखो आप, ए बी सी डी, ए बी डी सी ए, यानी कि आपको ये पता लग रहा है कि ए पी प्लस के सी डी बराबर होगा ए डी प्लस के बी सी के। ये बात समझ में आ गई? यहाँ से क्लियर हो गई ये बात? कर दो भैया, लगा दो। 8.5 और 4.3 कितने हो गए? 8 और 8 4 12.8, जो बराबर होगा किसके? 7.2 प्लस के किसके? ये ए डी के। जो ही तो आपसे ए डी तो पूछा है, ए डी या डी ए, तो भैया घटा दो इसको। 0.6 और ये कितना आ गया? 5.6 क्या आ गया आपका? ए डी या फिर डी ए, जो भी आप कहना चाहो वो कह सकते हो। आंसर क्या हो गया इसका? ऑप्शन बी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई? नोट आउट कर लेना जो भी आपको लगता है, पॉइंट नोट आउट करने के लिए नोट आउट कर लेना। चलो करो इसको। tan 5x sin 45 डिग्री, हल्का फुल्का टेक्नोमेट्री आपकी में दिया हुआ है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपसे नहीं होगा, ऐसा मत सोचना। सारी चीज़ मैं आपको कराऊंगा, डोंट वरी। एग्ज़ाम तक तो आप, एग्ज़ाम तक जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा ना, उससे पहले तो आप अच्छा स्कोर कर रहे होंगे। थोड़ा साउंड सराउंडिंग वॉइस है उसको अवॉइड कर देना, मैं अपनी तरफ से उसको एलिमिनेट नहीं कर सकता। देखो आपको पढ़ना है और थोड़ी बहुत आप जो है ना कंडीशंस उसको एडजस्ट किया करो, बहुत थोड़ा बहुत एडजस्ट करके टाइम को मैनेज करके ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो अगर बीच में से सराउंडिंग वॉइस आ जाए तो आप उसको अवॉइड कर दिया करो। अपना फोकस रखो भाई एग्ज़ाम पर, अपना फोकस, अपना जो गोल है वो रहना चाहिए एग्ज़ाम को फोड़ना। ठीक है, बात समझ में आ रही है? सेशन को रेगुलर अटेंड करो। देखो एग्जाम तक क्या हो जाता है आपका, आप क्वेश्चन रट जाएंगे, आपको यूँ कहोगे आप सिंगल टिक आंसर कर दोगे। यहाँ देखो भाई क्या करना है, सॉल्व ही तो करना है। अब मैं आपको वैल्यू बता दूँ तो आप खुद ही सॉल्व कर लोगे। साइन 45 कितना होता है? 1/√2। कॉस 45 कितना होता है? 1/√2। साइन 30 कितना होता है? 1/2। अब इसको 1/√2 इंटू 1/√2 कितना होगा? 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा? tan 5x बराबर के 1। अब 1 कब होता है? जब tan होता है 45 डिग्री। बात समझ रहे हो? तो यहाँ पर देखो tan 5x यानी 5x बराबर है किसके? 45 के, यानी 5x बराबर है 45 के। तो बताओ x बराबर क्या होगा? 9। क्या है इस क्वेश्चन में बताओ? समझ में आई बात? चलो भाई करो इसको। एक छात्र 4 विषयों में औसत अंक 72 हैं। यदि छात्र क्रमशः 5वें और 6ठे विषय में इतने अंक प्राप्त करता है तो सभी 6 विषयों में नए औसत अंक कितने होंगे? दो तरीके से देखेंगे, एक लॉन्ग प्रोसेस, एक शॉर्ट प्रोसेस। सेशन को लाइक करके जरूर शेयर करना, और जो अपना आंसर है वो लिखो क्वेश्चन नंबर के साथ, इस तरह से नहीं। सिंगल ऑप्शन में क्या है पता नहीं लगता है कि आप किस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो, चीटिंग हो जाती है। हम समझते हैं कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो, आप प्रीवियस क्वेश्चन पर पढ़े हुए हो, उसमें तो हो गया गलत, नेक्स्ट में हो गया वो गलती से सही, तो मिल गई वाह भाई। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। बहुत बच्चे सिंसियरली टाइम पर आ जाते हैं, चीज़ों को स्टार्टिंग टाइम पर ही आ जाते हैं, वो बहुत बढ़िया है ये बात। आपको क्या है कि टाइम पर बने रहना है और चीज़ों को अपना नोट आउट करते चलना है। देखो पहली बात तो लॉन्ग प्रोसेस देखते हैं। लॉन्ग प्रोसेस यानी कि M1 पहला मेथड। देखो ये 4 विषयों में औसत अंक है हर, तो टोटल अंक कितने हो जाएंगे? टोटल अंक निकालो, 72 गुणा 4 यानी कि 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 यानी 288। यदि छात्र क्रमशः 5वें और 6ठा यानी 2 विषय और जोड़ रहा है, अब इसमें क्या कर रहा है वो 288 में 77 और 85 जोड़ रहा है और कह रहा है कि बताओ औसत अंक। अब इसमें आपको जोड़कर 6 का डिवाइड करना है, ये तो एक तरीका है। अब इसमें क्या है, आपको सबसे बेस्ट मेथड और मैं आपको बताता हूँ जो है मेथड 2, मैं चाहता हूँ आप यही फॉलो करो। देखो 4 विषयों में औसत अंक है 72, यानी हर विषय में अंक कितने हैं? एवरेज एक आइडियल मान के चलते हैं कि 72 अंक हैं। अब 72 अंक अगर हमें मिलते रहे तो एवरेज जो है 72 ही बना रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है 77 और यहाँ पे क्या है 85। तो आप ये मान के चलो कि भैया इसने 77 में से 72 दिए थे, उसने भी 85 में से 72 दिए थे। इसके बाद इसने 5 एक्स्ट्रा दिए, उनको हम अलग लिख लेते हैं, और इसने कितने दिए? प्लस के 13 दिए हैं, उनको हम अलग लिख लेते हैं। ये बात समझ में आ गई? तो 72 तो एवरेज आपका बन गया, साथ में 5 और 13 यानी 18 नंबर एक्स्ट्रा में और आपके जुड़ रहे हैं। कितने लोगों में? 6 लोगों में। टोटल 6 लोग हो गए ना,
6 लोगों में 18 नंबर जुड़ रहे हैं, यानी कि 3 का एवरेज और जुड़ रहा है, तो 3 और ऐड कर दो, आंसर क्या आ जाएगा इसका 75। बात समझ में आ गई। 72 तो आपका क्या है, इसमें से हटा दो, 3 5 यहाँ बच गया, 13 यहाँ बच गया, 18 नंबर और जोड़ने हैं आपके टोटल में। अब वो बटने हैं, ये तो देखो बटने हैं ना, 18 नंबर टोटल में जोड़ने हैं, हर आदमी को लगभग 3 नंबर आइडियल मिलेंगे, तो 3 नंबर जोड़ दो भैया, कितने हो गए 75। ठीक है, ये तरीका है, बहुत सिंपल तरीके से आप इसको क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, आंसर कर सकते हो। ठीक है, ओके, सेशन इतने ही थे, एक बार चेक कर लेते हैं, वेट। ओके, 15 क्वेश्चन थे आज, और सेशन को आप जितना हो सकता है शेयर कर देना। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। ठीक है, एग्जाम में जो आए हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, तो आपको बस जितना हो सकता है बेटर तरीके से करना है। और आपकी कोई क्वेरी हो तो @solution@gmail.com पर शेयर कर देना आप। टेलीग्राम भी इसी नेम से है, @solutions के नेम से। और अगर वर्क करना चाहते हो तो भी @solution@gmail.com पर आप, ठीक है, ज्वाइन कर सकते हो। ओके जी, थैंक यू, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, और बेहतरीन तरीके से तैयारी करो। एग्ज़ाम होगा आपका मंडे को, और इन्फॉर्म कर दिया जाए।